आज की कहानी को सुनने के बाद न कि केवल रिश्तों पर विश्वास करने को जी कहेगा, बल्कि कुछ ऐसी बातें भी आपको सुनने को मिलेगी जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक महिला अपने प्रेमी के संग संबंध बना रही थी और लगभग दोनों 1 घंटे तक साथ रहते हैं। तभी उस दृश्य को छिपकर महिला की बेटी देख रही थी। ये सब करने के बाद जब प्रेमी घर से बाहर जाने लगा, तब लड़की उसे रोककर कहती है, तू जो अभी मम्मी के साथ कर रहा था वही सब मेरे साथ भी कर, नहीं तो मैं पापा और भैया को सब बता दूंगी। लड़का यह सुनकर बहुत अचंभित हो जाता है। वहीं माँ से भी कहती है, माँ जो तूने इसके साथ किया है वही मुझे भी करना है। माँ प्रेमी से कहती है, तुम्हें यह करना चाहिए, नहीं तो यह सबको बता देगी। अब इस लड़के का माँ और बेटी दोनों से एक साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। लेकिन आप जानते ही हैं, गलत काम का पर्दाफाश होना ही था और क्राइम को अंजाम दे देती हैं। ऐसी क्राइम जिसे आप सोचकर भी दंग रह जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है बीरू। आपका बहुत बहुत स्वागत है क्राइम डेस्क के इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही कहानियां आपके सामने मैं लाता रहता हूं। कहानी है बिहार प्रदेश के भागलपुर जिले का एक थाना लगता है सनहौला। इसी क्षेत्र का एक गांव है बड़ार मासी। बात कर रहा हूं 5 जुलाई 2019 की। एक व्यक्ति कई दिनों से लापता था। उस व्यक्ति का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। उस व्यक्ति की भतीजी ने अपने भैया को फोन करके कहा कि भैया, चाचा जी का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। हर जगह ढूंढ लिया गया, कई दिन बीतता जा रहा है। उस लड़के का नाम होता है दयानंद। दयानंद के पिता कैलूदास थे, जिनका कुछ पता भी नहीं चल रहा था। कई दिनों से दयानंद माँ के पास फोन करते हैं, कहते हैं माँ पापा कहाँ हैं, बात करा दो, बात करनी है। माँ कहती है, बेटा तुम्हारे पापा का कुछ पता नहीं है, कहाँ है। दयानंद अपने पापा को पूछने के लिए कई जगहों पर फोन किया, रिश्तेदारों को यहाँ पर, उनका कुछ पता नहीं चला। लड़के को जब कुछ नहीं पता चला तो 10 जुलाई 2019 को अपने घर चला आता है। घर आने के बाद वो हर करीबी के पास जाता है जहाँ पर उसके पिता जा सकते थे, पर कुछ पता नहीं चल पाया। परेशान होने के बाद दयानंद नजदीकी पुलिस स्टेशन जाके सब कुछ थाने पर बताता है। वहीं उसकी माँ और बहन भी आ जाती हैं। अब एक ऐसा राज खुलकर बाहर आने वाला था जिसकी कल्पना कोई कर भी नहीं सकता था। इधर पूरे गाँव के लोग अब कैलूदास को खोज रहे थे। ये घटना पूरे गाँव में आग की तरह फैल गई थी। तभी आसपास के पड़ोसियों ने बताया कि इनके घर के अंदर से बड़ी दुर्गंध आ रही थी। लोग खोजना शुरू कर दिए कि आखिर ये दुर्गंध है किस चीज की। घर के आंगन में नई नई ईंटें बिछी हुई थी, उन्हीं के बीच से आ रही थी। स्पेशल टीम, साथ में ही डॉग स्क्वाड पुलिस की अन्य टीम जब घर में आती हैं तो उस जगह की खुदाई शुरू कराई जाती है। काफी खुदाई करने के बाद उन्हें एक लाश मिल ही जाती है। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि दयानंद के पिता कैलूदास की ही थी। अब यहाँ से इस राज का पता लगाया जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। बहन का नाम था जूली, माँ का नाम था सरिता। यह इतने दिनों से दुर्गंध आ रहा था, पर माँ बेटी को जरा भी परवाह ही ना था। जब गांव वाले माँ बेटी पर टूट पड़ते हैं, उन्हें मारने पीटने लगते हैं, तब पुलिस वाले माँ बेटी को गिरफ्तार कर लेते हैं, थाने लेकर चले जाते हैं। थाने में पूछताछ किया जाता है। जो सामने आता है वह चौंकाने वाला होता है। माँ बेटी कहती हैं, हमारे घर होटल चलता है, होटल के साथ साथ किराना स्टोर की भी दुकान है। जो बड़ा बेटा है वो बाहर खलासी की काम करता है, छोटा बेटा हमारे साथ ही रहता है, वो बहुत छोटा है। माँ और बेटी होटल पे ही काम करती हैं, उसका पति भी होटल पे ही काम करता था। घर के 4 सदस्य हैं, सब किराना स्टोर और होटल चलाते हैं। यहाँ लोग आते जाते रहते थे। एक व्यक्ति जिसका नाम था दिनेश कुमार, पड़ोसी गाँव का था। लड़के का इस घर में हमेशा आना जाना था। उसी लड़के से इसे प्यार हो जाता है और दोनों शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। और एक दिन ऐसा था जब बेटी ने भी इन दोनों को ऐसा करते हुए देख लिया था। अब वो भी डिमांड करने लगी कि मुझे भी ये सब करना है। जब लड़का और उसकी माँ समझाने लगी कि ये सब गलत है, तब लड़की कहती है, नहीं करोगे तो मैं भैया और पापा से सब बता दूंगी। माँ कहती है, चलो ठीक है, तुम भी करो। लेकिन एक दिन कैलूदास ने संबंध बनाते हुए अपने पत्नी को देख लिया और कहता है, जो तुम कर रही हो ये सब सही नहीं है। बहुत समझाया, बच्चों का कसम भी दिलाया, पर वो नहीं मानी। घर में कलेश होने लगा। एक दिन फिर से उसी लड़के को अपनी बेटी से ही संबंध बनाते हुए देख लिया। 5 जुलाई 2019 की रात जब ये बात कैलूदास को पता चल जाती है, तब माँ बेटी और प्रेमी मिलकर अपने ही उस मुखिया को पकड़ते हैं। माँ बेटी उसके पैर पकड़ते हैं और प्रेमी कैलूदास की गला रेत कर हत्या कर देता है। रात की ही घटना थी। अब ये लोग सोचते हैं कि इस लाश को लेकर कहाँ जाएं। तभी माँ बेटी और प्रेमी मिलकर घर के आंगन में, जो कि पूरी
मिट्टी थी उस जगह गहरा गड्ढा खोद देते हैं और वहीं आंगन में गाड़ देते हैं। दूसरे दिन सुबह जाकर भट्टे से ईंटों का ऑर्डर देकर आंगन में ईंटें बिछवा दी गई, लेकिन उन्हें ये पता नहीं थी कि वहां से दुर्गंध आने लगेगी। बेटा जब शहर से वापस आता है, सब कुछ पता करने के बाद पता नहीं चलता, उसे शक हुआ उस दुर्गंध पर। तब पुलिस वालों को खबर करके इस घटना को बताकर बुलाया और सच्चाई जब गाँव वालों के सामने आई, गाँव वालों ने माँ और बेटी को बलभर पीटा। इन माँ बेटी ने रिश्ते की मर्यादा को न कि तार तार किया, बल्कि ऐसे रिश्ते को जन्म दिया जिस रिश्ते को न समाज, न परिवार, न दोस्त, न रिश्तेदार कोई भी इजाजत नहीं दे सकता है। साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें। आपको हर जगह किसी न किसी रूप में भेड़िए मिल ही जाएंगे। आप सतर्क रहें, सावधान रहें। साथियों, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताएं कि माँ बेटी ने जो किया क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था। जय हिंद।